आइए बच्चों, इस समय कक्षा 9वीं से इतिहास के अध्याय पुनर्जागरण इसके विषय में पढ़ेंगे। सन 1300 से 1800 ईस्वी के बीच प्राचीन यूनानी व लैटिन साहित्य के केंद्र में मनुष्य और उसके जीवन के विभिन्न पहलू थे। राजनीतिक, नीति शास्त्र, दर्शन, कानून, सुसंस्कृतिक व्यवहार और भौतिक दुनिया का अध्ययन आदि इनके प्रमुख विषय थे। मनुष्यों को केंद्र में रखने के कारण ऐसे साहित्य का अध्ययन को मानविकीय अध्ययन या मानववाद भी कहा जाता है। कई मायनों में यह सब धार्मिक चिंतन से हटकर था। इसमें धर्म ग्रंथ या धर्म गुरु में विश्वास, पारलौकिक पुण्य के लिए इस लोक में त्याग, तपस्या या कष्ट सहना आदि बातों पर जोर नहीं था। वे तार्किक सोच को बढ़ावा देते थे और व्यक्ति के खुद सोचने, विचारने पर जोर देते थे। वे किसी धर्म गुरु की बातों को भी तर्क की कसौटी पर परखने पर जोर देते थे। इसी कारण मध्यकाल में जब ईसाई धर्म का वर्चस्व यूरोप में स्थापित हुआ तो उसके धर्म गुरुओं के द्वारा प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य की आलोचना की गई। मध्यकालीन यूरोप में प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण बहुत सीमित हो गया। बढ़ते व्यापार, शहरीकरण, नए व्यवसाय, नौकरियों की संभावना, फायदा भी उठाना चाहते थे। 14वीं सदी तक इस्लामी संस्कृति का प्रभाव एशिया में भारत से लेकर यूरोप, स्पेन तक फैला था। इन क्षेत्रों में जैसे चीनी, मध्य एशियाई, भारतीय, ईरानी, इराकी, मिस्र, यूनानी आदि कई संस्कृतियों और सभ्यताओं का मेल मिलाप हो रहा था। इस्लामी देशों के विद्वानों ने इसका भरपूर लाभ उठाया और चीनी भारतीय इसकी तथा यूनानी साहित्य का अरबी और फारसी भाषाओं में अनुवाद करके अध्ययन किया। प्राचीन साहित्य में रुचि जागृत हुई। अरबी भाषा में अनुवाद बहुत काम आए। इसके अलावा प्राचीन भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और चीनी विज्ञान का ज्ञान यूरोप के विद्वानों को मिला। 15वीं सदी में ग्रीक, लैटिन, औपचारिक पत्र लेखन, भाषण देना, न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करना, व्यापार, राजनयिक मकसद, शिक्षा के लिए शालाएं स्थापित करने लगे। जर्मन कारीगर गुटेनबर्ग की सन 1439 में बनी छपाई प्रेस के आविष्कार से बहुत मदद मिली, जिससे एक किताब की सैकड़ों प्रतियां आसानी से तैयार की जा सकती थीं। नई पुरानी पुस्तकों की प्रतियां दूर दूर तक पहुंच सकती थीं। विद्वानों के बीच संवाद, विचारों का आदान प्रदान सरल हो गया। बारूद का आविष्कार, आधुनिक पिस्तौल, बम, तोपों का आविष्कार सरल हो गया। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण का मतलब आपने अभी समझा होगा कि फिर से जानकारी प्राप्त करना। जितना प्राचीन समय में क्या करते थे, तपस्या करते थे और शक्ति पे बल देते थे, ऐसा उनका मानना था। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी की स्थिति में वैज्ञानिकता के द्वारा हम बारूद का जिसे छापा खाने का आविष्कार करके छापे खाने के द्वारा कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं और लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसे पुनर्जागरण
शीघ्रता से फैलने में मदद हुआ और बौद्धिकता का भी विकास हुआ। सो धन्यवाद। आज के लिए पुनर्जागरण फिर से जरूर कर पढ़ के आए इसको।